हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विद स्मार्ट रिक्स। तो गाइस चलिए समझते हैं आज का मार्केट में हम लोग का दिन कैसा रहा, कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पे मैंने लॉस लेना सही समझा। तो दोस्तों मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। आज दोस्तों मार्केट पूरी तरह साइडवेज रहा और आज जब मैं मार्केट पे जब मैंने एंट्री पॉइंट बनाया था तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया मार्केट में मैं कम से कम 3 टाइम फ्रेम लेके चलूँगा। तो आज मैं आप लोग को मार्केट को एक अलग नज़रिया से देखने का एक तरीका बताने वाला हूँ। तो हम लोग का 3 टाइम फ्रेम मिली है। तो पहला जो काम करना है हम लोग को इम्पोर्टेंट लेवल अपने ड्रॉ करके रख लेना है। जब तक मार्केट अपने उस लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करेगी हम लोग को मार्केट में इंटर नहीं करना है। मार्केट में इंटर कब करना है? जब मार्केट एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दे और अगर उसके बाद वो उस लिक्विडिटी जोन को स्वीप करती है तो मार्केट में हम लोग ट्रेड लेंगे। तो इसी बेसिस पे आधार पे मैंने आज एक दो जगह ट्रेड लिया है जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, एक जगह लॉस भी हुआ। तो चलिए सारा सारा चीज़ समझते हैं इस चार्ट पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 तरह का चार्ट दिख रहा होगा, 1 2 3। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ तीनों आज का ही चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैं तीनों को आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगा। तो मेरा जो मेनली फोकस रहता है वो 5 मिनट्स के चार्ट पे रहता है। तो ये जो हम लोग का चार्ट है ये हम लोग का चार्ट है 5 मिनट्स का। ये जो चार्ट है ये हम लोग का 15 मिनट्स का और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये है 1 मिनट्स का। तो ये 3 अलग अलग तरह का चार्ट मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। और यहाँ पे मैंने 3 तरह का चार्ट क्यों लगाया, क्योंकि देखिए हमको जब एंट्री डिफाइन करना कन्फर्मेशन मार्केट को हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे और जो हम लोग का जो एंट्री होगा वो लोअर टाइम फ्रेम पे होगा। ठीक है गाइस, तो जब मार्केट साइडवेज रहती है ये ध्यान रखिएगा, जब मार्केट साइडवेज रहेगी तो 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम को जब आप रीड करेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, हायर टाइम फ्रेम पता चलेगा कि हाँ मार्केट आज साइडवेज है। ठीक है, तो जब मार्केट अब साइडवेज हुई तब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट को एनालाइज करके मतलब वहाँ से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है गैस, लेकिन ये थोड़ा सा रिक्सी होगा। तो 1 मिनट और 5 मिनट का कम्बिनेशन रखिए तो ये ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट में आज हमने कहाँ का ट्रेड प्लान लिया, मार्केट बैंक निफ्टी कहाँ से ओपन हुई, पिछला दिन का क्लोजिंग क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग पास 3 तरह का चार्ट। तो गैस अभी हम लोग आएंगे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे। जैसा कि ये वाला जो हम लोग का चार्ट है वो 5 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, तो चलिए इस चार्ट को जूम करते हैं और पहले 5 मिनट्स का चार्ट का स्टार्टिंग करते हुए फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे दोस्तों क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो चलिए गैस बिना वीडियो को देरी किए हुए तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने 5 मिनट चार्ट पे आ गए हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिछले दिन मार्केट इस कैंडल पे क्लोजिंग हुई थी और इस कैंडल से मार्केट आज ओपन हुई है। तो पहला जो हम लोग का जो मतलब ट्रेड करने का जो प्लान रहेगा, तो हमको पहले ही पता है मार्केट जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो हमें अपसाइड की ओर ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पिछले दिन अनमेडिकेटेड सप्लाई जोन से रिजेक्ट करने के बाद मार्केट गिर रही है। और आज का अगर आप फाइनल ओवरव्यू देखेंगे तो मार्केट देखिए पूरी तरह काफ़ी गिरी ही है एक तरह से, मैंने साइडवेज है लेकिन मार्केट यहाँ से आपको दिखा डायरेक्ट दिख रहा है, मार्केट एकदम एक आपको डाउनफॉल देखने को मिला। इसका कारण है गैस, इसका कारण बस गैस यही है कि मार्केट अनमेडिकेटेड सप्लाई जोन में जाने के बाद यहाँ के बाद मूवमेंट गिरावट देखने को ये मिला है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं मार्केट जैसे गैस यहाँ पे ओपन हुई तो हम लोग तो यहाँ पे अभी कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाली है। मार्केट में हम लोग एंट्री कब प्लान करते हैं, जब मार्केट इसके हाई को ब्रेक करती, इसका हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करती। ठीक है, या यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है इसकी भी लिक्विडिटी को स्वीप करती, तो यहाँ पे हम एक रिस्क लेते तब जाके हम लोग का एक एंट्री बनता। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शुरू का आप 3 कैंडल देख सकते हैं, मार्केट में जब शुरू का 3 कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, 3 कैंडल, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखा नहीं और यहाँ पर डायरेक्ट मार्केट गिरने लगी। तो यहाँ पे बिना एंट्री का तो हम लोग को ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो अब जो हम लोग का सेकेंड एंट्री था, तो जैसा कि मैंने पिछला जो इंपॉर्टेंट लेवल था मैंने ड्रॉ करके रख लिया। देखिए ये हम लोग का लिक्विडिटी जोन है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ तक रिटेलर का मैक्सिमम एसेल है। ठीक है, तो यहाँ के बाद अगर लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, और अगर मार्केट कोई ऐसा सीन जनरेट करती है, जैसे देखिए गैस मार्केट मान लीजिए बहुत देर तक टाइम एक ही जगह पे टाइम स्पेंड कर रही है, तो वहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर देती है। तो अगर उस लिक्विडिटी जोन को क्रिएट करने के बाद या कुछ ऐसा इस तरह का साइन दिख रहा है कि हाँ यहाँ के बाद मतलब कुछ ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हो गया लोअर टाइम फ्रेम में कि हाँ यहाँ के बाद मार्केट में एक रिवर्स देखने को मिल सकता है, तो हम वहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा एक मतलब 1 घंटा तक एक ही जोन पे अगर लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर देती है तो।
ठीक है। तो दो तरह का लिक्विडिटी जोन होता है दोस्तों मार्केट में। एक तो मार्केट में वो लिक्विडिटी जोन होता है जो मार्केट ने पहले ही मतलब लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दिया। और दूसरा जब मार्केट लाइव चलता है तो वहाँ पर मार्केट अगर किसी एक जोन पे अगर मूव करे तो वहाँ पे भी उसने एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए इस लेवल में मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया है। तो अगर मार्केट इसके लिक्विडिटी को स्वीप करती ना तो हम जाके यहाँ पे एक्सेल का साइड का ट्रेड प्लान करते। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम लोग समझेंगे कि मार्केट में कहाँ ट्रेड प्लान किया। क्योंकि आज तो जैसा जैसा मैंने सोचा था कहीं पे भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो फिर भी मैंने एक मतलब ट्रेड प्लान किया है गैस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। तो पहले देखिए गैस, मार्केट ने शुरू का 3 कैंडल बना यहाँ पर, ये देखिए। तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गिरी, यहाँ पे आई तो इसने यहाँ पे देखिए इक्वल लो का फॉर्मेशन किया, मतलब यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन बना। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो बहुत सारे लोगों का एसएल इसके नीचे है, तो मार्केट इसके लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो मैं यहाँ पे एक रिस्क लूँगा। तो मैंने गैस यहीं पे एक रिस्क लिया था, देखिए आप एक दो। तो मार्केट ने जैसे इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया था तो एक रिस्क मैंने यहाँ पे लेना सही समझा। ठीक है गैस, एक रिस्क मैंने यहाँ पे लेना सही समझा। और अब यकीन नहीं करेंगे गैस, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी मिला है। मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी मिला। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए तो इसका लोअर देखिए ये है 49,151 और इसका हाई देखिए 49,260, मतलब ये 100 पॉइंट्स का मूव है। और इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कैसे किया था, तो पहले आप लोग टाइम देख लीजिए। यहाँ पे टाइम देख लीजिए, ये टाइम देखिए, ये हो रहा 28 मई 11:40 है ना, 11:30 11:40। तो ये हम लोग का जो लिक्विडिटी जो है, तो चलिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पे इसने कुछ इस तरह का सिनारियो जनरेट किया है। तो हम लोग वहाँ पे अपना ट्रेड को क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अच्छा गाइस, एक लिक्विडिटी जो हम लोग का यहाँ पे भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पिछला देखिए यहाँ पे भी इक्वल है। तो ये भी जो हम लोग का जो जोन है, ये लिक्विडिटी जो है, अगर इसकी लिक्विडिटी ट्रैप करती है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो ठीक है, तो पहला जो गाइस हम लोग का ट्रेड था वो मैंने कहाँ पे प्लान किया था, यहाँ पे प्लान किया था। तो चलिए देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग का टाइम जो था 11:40 के आसपास था जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को क्या किया था, स्वीप किया था। तो वहीं पे जाके भी हम लोग समझेंगे कि मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान डिफ़ाइन किया था। ठीक है गैस, अब गैस यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए गैस, एक मिनट पहले मैं इसको छोटा कर दूँ। तो मार्केट में मैंने जैसे इस कैंडल इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, मैंने यहाँ पे इंटर करने का सोचा, लेकिन मुझे मार्केट ने इस कैंडल पे तो मैं लिक्विडिटी लूँगा, रेड कैंडल पे मैं कभी इंटर लेता नहीं हूँ। इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे प्लान करने का सोचा, लेकिन जब ये कैंडल बनी तो मार्केट ऑलरेडी जो है ज़्यादा, उसका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा 30-40 पॉइंट स्पाइस कर गई थी, मूव कर गई थी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं किया। लेकिन जब ये कैंडल जब बनी थी तो यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान किया था। और यहाँ पे ये जो मूव आपको दिख रहा है, ये लग रहा है छोटा, लेकिन 100 मतलब मेरा जो टारगेट रहता है 100 पॉइंट्स का, तो 100 पॉइंट्स तो नहीं मिला, लगभग 80-90 रुपीज़ हमको प्रॉफिट मिल गया। क्यों मिला अब मैं ये भी समझाता हूँ। क्योंकि ये थी मूव छोटा है, लेकिन कल का दिन एक्सपायरी है, तो जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के दिन करीब हो जाती है तो प्रीमियम में आकर आपका थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो वहाँ से आपको एक अच्छा मूव कैप्चर करने को दिन मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने एंट्री कहाँ पे डिफाइन किया था गैस, 11:37 में। तो 11:37 में मैंने क्या खरीदा, कॉल खरीदा। तो चलिए अब चलते हैं कॉल के चार्ट पे, मैं आपको सारा एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो कैंडल का आप नीचे देख लीजिए, ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था 11:30 से, सॉरी 11:37 पे नहीं, 11:36, हाँ 11:37 का कैंडल पे मैंने एंट्री लिया है। ठीक है, और यहाँ के बाद इस कैंडल वाले कैंडल पे एग्जिट किया हूँ। कैसे, तो इसके लिए मुझे जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग क्या बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। तो चलिए हम लोग कॉल के चार्ट पे अभी चलेंगे और 11:37 के बाद देखेंगे हम लोग को, मेरा जो टारगेट था 100 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का एसएल, वो मेरा अचीव होता है कि नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो हम लोग का जो एंट्री है पहला, तो चलिए गाइस हम लोग कॉल के चार्ट पे आ गए हैं और आपको समझाते क्यों मैंने 11:28 के बाद कैंडल क्यों नहीं लिया। तो 11:28 का ये कैंडल था, ये वाला कैंडल। तो इस कैंडल के बाद फॉर्मेशन देखिए, ये रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे तो मैं एंट्री लूँगा नहीं। इस कैंडल के बाद मैंने एंट्री लेने का सोचा था क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे देखिए लॉन्ग रिजेक्शन मिला तो ये गैप कितना बड़ा रह गया है ना। तो तो ये बड़ा गैप रह गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। तो अगला एंट्री मैंने कब डिफाइन किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11:36 के बाद। तो देखिए 11:36 नहीं, 11:37 के बाद मैंने बताया था। 11:37 के बाद 11:38 पे मैंने एंट्री डिफाइन किया। तो इसके अंदर मैंने एंट्री डिफाइन किया था। प्रीमियम देख लीजिए 434 रुपये का चल रहा था प्रीमियम तभी, और मेरा एसएल कहाँ रहता है, तो बहुत ही छोटा, तो मेरा एसएल था यहाँ का बस।
यहाँ का। अब ये देखिए इसका ये 421 रुपये 424 रुपये का एस एल था, मतलब मात्र 10 पॉइंट का मैं एस एल लेता हूँ और मेरा जो टारगेट था वो 100 पॉइंट्स का रहता है। तो यह 100 पॉइंट्स तो गैस टारगेट नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पे एग्ज़िट करना ज़रूरी समझा। अब मैंने यहाँ पे एग्ज़िट करना क्यों ज़रूरी समझा, ट्रेंड हमको पता है डाउन ट्रेंड है, हमको क्या करना है, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो मेरा क्या टारगेट रहता है, पहला पुल बैक। ये मेरा पहला पुल बैक है, तो पहला पुल बैक के बाद इसने यहाँ पे रिजेक्शन शो कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड से हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 60 70 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये हम लोग का था पहला एंट्री लिक्विडिटी स्वीप पर। और दूसरा मैंने एंट्री कहाँ पे डिफाइन किया, तो चलिए चलते हैं चार्ट पे फिर से और समझते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग फिर से अपने वापस से तो चलिए गाइस हम लोग फिर से वापस से आ गए हैं अपने चार्ट पे और 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो मैंने पहला एंट्री कहाँ पे डिफाइन किया और पहला एंट्री पे मैंने कहाँ पे स्कैल्पिंग करके छोटा सा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मार्केट गिरे। इसके बाद दोस्तों मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ से गिरेगी, मैं रिस्क लेता अगर मार्केट इसके पुल बैक की लिक्विडिटी को स्वीप करके गिरती है तो। ठीक है, तो मैं रिस्क लेता, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया नहीं, प्रीवियस पुल बैक का लिक्विडिटी स्वीप ना करके डायरेक्ट गिरने लगी। तो मैं यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि बिना कंफर्मेशन का मैं ट्रेड नहीं कर रहा। अब तीसरा एंट्री मैंने कहाँ पे गैस लिया, तो देखिए गैस मैं जितना भी चीज़ बना रहा हूँ कोई झूठ नहीं बना रहा हूँ, ये बहुत दिन का मेहनत है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है दोस्तों कि कहाँ से। अब देखिए दोस्तों मैंने बताया था ये हम लोग का लिक्विडिटी जोन है, और मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट अगर लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो आप जाके फिर उसके बाद लिक्विडिटी जब क्लियर हो जाएगी तब जाके वहाँ पे अगर कोई वन लोअर टाइम फ्रेम में अगर हमको किसी तरह का मतलब रिजेक्शन वाला कैंडल देखने को अगर मिलेगा तो उसके बाद हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन गैस आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही मैंने एक प्लान किया था अपसाइड की ओर। अब समझिएगा कि मार्केट का था यहाँ पे तो हम लोग का लिक्विडिटी जोन था, मार्केट ने यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप की नहीं। तो मेरा प्लान करने का मतलब क्या था, क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, तो इसके लिए अब हमको फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैंने वहाँ बिना लिक्विडिटी स्वीप किए हुए मैंने यहाँ पे रिस्क लेना सही समझा। तो जैसा कि आप देखिए सकते गैस हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे गैस अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये हम लोग का लिक्विडिटी है, क्योंकि देखिए मार्केट ने इसी पे लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया था। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में, देखिए यहाँ एक टच दिया था, यहाँ दूसरा टच दिया था और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लगी। तो मार्केट में अब यहाँ के मैं लो करता हूँ तो मार्केट यहाँ से अचानक गिर रही थी, तो मैंने क्या सोचा, अब यहाँ समझिए कि मैं साइकोलॉजी क्या था इसमें। मार्केट मैंने सोचा यहाँ से लगातार गिर रही है, लगातार गिरने के बाद यहाँ पे एक हैवी मतलब अचानक से एक मतलब बायर्स आ गए, यहाँ पे अचानक एक बियरिश कैंडल मिला, अच्छा खासा बियरिश कैंडल मिला। तो मैं यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करूँगा, अगर मेरे रूल जो है कि मेरा एसएल जो है ज़्यादा बड़ा ना होते हुए 10 पॉइंट 12 पॉइंट का एसएल रहते हुए अगर मुझे वो ट्रेड प्लान मिल रहा है तब जाके मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा। तो ये अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लान किया, तो एक तो मैंने यहाँ पे देखा कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा था और मार्केट अपना लिक्विडिटी जोन को बिना टच किए हुए ही ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग करने का सोचा। तो ये जो अगर मार्केट इस तरह जाए ना, ऑब्वियसली मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हिट करेगी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अचानक पुल बैक ली तो मार्केट कहीं ना कहीं हल्का सा पुल बैक लेके ये ऊपर जाना चाह रही है, ऊपर जाएगी। और जहाँ जो मेरा जो नेक्स्ट एसएल लेवल है, जहाँ पे नेक्स्ट एसएल लेवल कहाँ पे रहेगा, जो पुल बैक है, जैसे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड गिर रही है तो यहाँ पे एक एसएल है, क्योंकि जिस जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उसका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं एसएल है। तो मार्केट हल्का सा पुल बैक लेगी और जो भी जितने भी लोग हैं जिसका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ सबका एसएल को हिट करने के बाद फिर से नीचे आगे मोमेंटम के साथ मतलब नीचे गिरे और इसका लिक्विडिटी को क्या करे, स्वीप करे। ठीक है, तो गाइस मैंने अक्सर ऐसा पाया है, मैंने जब भी देखा तो मैंने ये चीज़ देखा, जब भी मार्केट एक इक्वल लो का फॉर्मेशन करती है ना गाइस, और ख़ास करके इस तरह से, तो मैंने ये ऑब्वियसली ज़्यादातर देखा है कि मार्केट बिना तीसरी बार जब इस जैसे यहाँ पहली बार यहाँ पे दूसरी बार तो इसने यहाँ पे इक्वल लो का फॉर्मेशन किया, तो मार्केट जब तीसरी बार इस लेवल के आसपास आती है ना तो बिना टच किए ये पुल बैक लेती है। और ये पुल बैक दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। मैंने ये बात, ये देखिए ट्रेडिंग क्या है, एक्सपीरियंस होता है, जब आप लोग हाईली एक्सपीरियंस करेंगे तो आप ये फील करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिस्क लेने का सोचा, क्योंकि मैंने बार बार मैं फील करता हूँ कि जब मार्केट आती है ना दो बार जब एक मतलब कोई एक मतलब लिक्विडिटी जो क्रिएट कर देती है तो यहाँ के बाद एक पुल बैक लेती है। अब मैंने ये नहीं बोलता कि यहाँ का पुल बैक हमेशा बड़ा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में दोस्तों मैं जब से मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ ये मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि मार्केट बिना लिक्विडिटी जोन के बाद यहाँ पर अगर पुल बैक लेती है तो यहाँ पे एक अच्छा सा स्कैल्पिंग किया जा सकता है। और यही स्कैल्पिंग दोस्तों आप यकीन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे हमको 150 रुपये का 10 रुपये का ऐसे लगा के 150 रुपये का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिला। कैसे मिला मैं अभी आपको कॉल के चार्ट पर ले जाके मैं समझाऊँगा।
तो यहाँ पे मैंने क्यों रिस्क लेने समझा, क्योंकि यहाँ तो लिक्विडिटी जो इसको स्वीप करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसने शायद स्वीप भी कर दिया है, देखिए मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करवे करेगी। देखिए यहाँ पर इसने लास्ट में स्वीप किया ना यहाँ पर, तो वो स्वीप करेगी। लेकिन ये जो था ये क्या था, ये पुल बैक लिया, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना है ना तो मार्केट क्या करेगी, अचानक नहीं गिरेगी। वो पहले क्या करेगी, जितने भी यहाँ पे जिस जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया है तो थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं पुल बैक लेगी। और पुल बैक कैसे लेगी, तो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बना, और चूंकि ये लिक्विडिटी जोन के करीब था और यहीं पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन बना, तभी मैंने दिमाग लगाया क्यों ना कि यहाँ पे जरूर मार्केट कहीं ना कहीं पुल बैक लेके, और पुल बैक लेने के बाद फिर गिरेगी। तो मैंने यहीं पर एक स्पेलिंग करके यहाँ पे बाय कर दिया, और इसी बाय करने पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि कल मार्केट का एक्सपायरी है। ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं, ये मूवमेंट आपका लगभग जो है 150 पॉइंट का ही है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ से देखिए नहीं, यहाँ से आप देखिए यहाँ 49,060, और ये हाई हमारी 49,320, तो मतलब 200 पॉइंट का ये पुल बैक मतलब लिया, और यहाँ से मुझे 150 रुपये का प्रॉफिट ईजिली मिल गया। ठीक है, तो मैं अभी आपको चार्ट पे ले चलूँगा और समझाऊंगा कैसे मैंने यहाँ पे मतलब कैसे कहाँ पे मैंने एंट्री प्लान किया था। तो एंट्री तो मैंने कहाँ पे प्लान किया, तो इन लोगों तो आपको तो मैंने समझा ही दिया। तो ये हम लोग लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो एंट्री पॉइंट जो है हम लोग का वो 12:35 36 ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल के बाद मैंने लिया है 12:37 12:38 पे 12:38 पे मैंने एंट्री प्लान किया था। ठीक है, तो अभी मैं कॉल के चार्ट पे चलूँगा और 12:38 के बाद मैंने चार्ट लगा के दिखाऊंगा कि मैंने 12:38 पे प्रीमियम क्या चल रहा था और कहाँ का मैंने एसएल रखा और प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग किया। क्यों किया, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है गैस, हल्का पुल बैक लेती है, लेकिन इतना बात श्योर है मार्केट लिक्विडिटी जोन को हिट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्क भी हो सकता है कि मार्केट हल्का सा पुल बैक लेके ये डेट गिर जाए। तो मैंने यहाँ पे रिस्क लेना सही समझा, क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि मैंने मार्केट में जब तक मैं एक्सपीरियंस किया हूँ तो मार्केट मैंने देखा, मार्केट कम क्या करती है दोस्तों, जब एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट करते हैं कम से कम स्ट्रॉन्ग वो 3 बार उसको रेस्पेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ पे देखिए इसने एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे पीछे चलिए, तो यहाँ पे इसने एक बार टच दिया, यहाँ पे इसने दूसरा 2 बार, तो 3 बार, और तीसरा बार के बाद भी ये पुल बैक जब लेगी तो चौथा बार में क्या करती है मार्केट, याद रखिए तीसरा बार तो 3 बार यहाँ लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दी, तो चौथा बार जो आएगी तो ज़्यादातर मैंने देखा ये मार्केट में कि 3 बार ये रिस्पेक्ट देती है और चौथा बार में जाकर उसका लिक्विडिटी को स्विप कर देती है। ये मैंने हैवी एक्सपीरियंस किया मार्केट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। तो चलिए अब कॉल के चार्ट पे चलते हैं। 12:38 पे हम लोग का एंट्री था, तो समझते हैं हम लोग कहाँ पे मैंने हम लोग एंट्री लिया। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो गैस देखिए हम कॉल के चार्ट पे आ गए हैं, और ये देखिए ये जो है 12:38 का 12:37 का कैंडल, 12:30 वाले कैंडल पे हम लोग का एंट्री था। और जब मार्केट ये ओपन हुई थी, ये 358 पे ओपन हुई थी, और इसका एसएल मैंने इसकी लो के हल्का सा नीचे रखा था, मतलब 350 का एसएल रखा था, तो मात्र 8 पॉइंट का मैंने एसएल लिया। और इसके बाद मैं अपना ट्रेड पे बना रहा। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसने रिजेक्शन दिखाया, तो मैंने क्या किया, अपना एसएल को ट्रेल करके जहाँ पे मैंने एंट्री लिया था वहीं पर किया। ठीक है, जहाँ पे मैंने एंट्री लिया था वहीं पे किया, क्योंकि मैं टारगेट जब तक नहीं मिलेगा मैं अपना ट्रेड से हटूंगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे शक हुआ था कि हो सकता है मार्केट जहाँ की लिक्विडिटी को मतलब क्या हिट करे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और उसके बाद दोस्तों मुझे ये मूवमेंट का जब देखने को मिला, तो हम लोग का एंट्री कहाँ था गैस, 358 पे। अब देखिए मैंने एंट्री कहाँ तक मैंने एंट्री कहाँ, यहाँ तक तो मैं निश्चित गया। इसके बाद फिर जब ये, क्योंकि यहाँ तक मैं निश्चित गया, और यहाँ के बाद जैसे ही रेड कैंडल ये बनना स्टार्ट हुई और यहाँ पर जब नीचे जाने लगी, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। ठीक है, यहीं पे मैंने अपना एंट्री को अपना एग्जिट किया था। तो लगभग देखिए हम लोग का कितना का मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो 360 पे था, और प्रॉफिट मैंने बुक किया था। तो ये हम लोग का पहला टारगेट था, और इसका है ये हम लोग का दूसरा टारगेट था। लगभग 500 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया, लगभग 140 पॉइंट्स का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर। ठीक है गैस, तो ये था हम लोग का दूसरा एंट्री। उसके बाद दोस्तों मार्केट में हमको कहीं भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि जहाँ पे मैं एंट्री प्लान कर सकूँ। तो उसके बाद तो गैस मुझे मार्केट में कहीं भी ऐसा कोई कंफर्मेशन मिला ही नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे कहीं ऐसा कुछ कंफर्मेशन दिखता तो मैं ज़रूर प्लान करता। तो 1 मिनट में आपको, तो गैस हम लोग अपने चार्ट पे आगे फिर से 5 मिनट। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो मैंने मूव कैप्चर किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट गैस। तो गैस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो मूव मैंने कैप्चर किया था लोअर टाइम फ्रेम में मैंने इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ के बाद मार्केट गिरी, लेकिन यहाँ के बाद मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। तो मैं सेल कहाँ पे करता, मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो ये जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, आप लोग ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी, तो इसने ये मैक्सिमम इसका पुल बैक यहाँ तक था। फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आप लोग देखिए यहाँ पर, फिर इसने पुल बैक यहाँ तक कर लिया। तो मार्केट ने इसके पुल बैक तक तो गया,
ठीक है, मार्केट ने इसके पुल बैक का लिक्विडिटी को स्वीप किया, लेकिन हम मैंने सोचा था क्या कि मार्केट कम से कम एटलीस्ट इसकी लिक्विडिटी तक जाती, यहाँ तक जाती, इसके लिक्विडिटी को स्वीप करती तो मैं सेल साइड की ओर ट्रेड प्लान करता। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड दोस्तों नहीं लिया। लेकिन हम लोग का दोस्तों ट्रेड बन रहा था, चूँकि मैंने ऑलरेडी अप साइड की ओर ट्रेड प्लान कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं समझा। मैंने सोचा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी फेयर वैल्यू गैप, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी तरह कुछ भी नहीं दिखा। मार्केट पूरी यहाँ से जो मार्केट गिरी है पूरा साइडवेज तरीका से गिरी है। तो यहाँ पे कोई अगर फेयर वैल्यू गैप रहता है या कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखता, तो ऐसा कहीं भी फेयर वैल्यू गैप हमको रीज़न नहीं दिख रहा है, कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक रीज़न नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ से ट्रेड लेना, एंट्री लेना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला। और बस यही ट्रेड आज का ट्रेड है। यहाँ पर फिर मार्केट गिरी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो लिक्विडिटी जोन को क्रिएट की थी मार्केट ने, 3 टच देखिए, एक यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को क्या कर दी, स्विप कर दी, है ना। तो देखिए मार्केट किस तरह से आपके एसएल को हिट कराती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये ट्रैपिंग था, और इसी ट्रैपिंग को मैंने बुक किया। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों प्लान किया, तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट में चाहिए एक्सपीरियंस। तो जब मार्केट में आप चार्ट को रीड करने लगोगे, तो आपको कहीं ना कहीं हल्का हल्का एक्सपीरियंस होने लगेगा कि हाँ, मुझे कहाँ रिस्क लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको टाइम फ्रेम, सारा टाइम फ्रेम को ध्यान रखना पड़ेगा। आप हमेशा जो इम्पोर्टेंट लेवल सब है वो आप अपना किस में बनाइए, हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप होने दीजिए, तब ट्रेड लीजिए अगर आप बिगनर्स हैं, वरना इस तरह का मैं रिस्क आपको लेने नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि काम मुझे ट्रेड प्लान करना है, काम मुझे नहीं ट्रेड प्लान करना है। देखिए गाइस, मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैं डाउन साइड की ओर ट्रेड प्लान करने का सोच रहा था। मुझे पता था यहाँ पर मार्केट गिरेगा। ठीक है, गिरने का लॉजिक ये था दोस्तों, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जोन तो क्रिएट कर ही दिया है। कल का लिक्विडिटी को तो स्वीप की नहीं है अभी तक, और मार्केट ऑलरेडी मेडिकेट सप्लाई जोन में, और यहाँ पे जिस जिस लोगों ने इस वाले पॉइंट पे सेल किया होगा उसका एसएल अभी यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो इसके एसएल को तो मार्केट ने हिट कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे ये कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई रीज़न दिखा ही नहीं फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे मैंने अच्छा गैस मैंने एक जगह मिस्टेक कर दिया। ये देखिए, ये हम लोग का एक ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ गैस, एक मिल रहा था यहाँ पे एसएल था। ये देखिए, ये वाला जो कैंडल है ये हम लोग का फेयर वैल्यू गैप है, और ये हम लोग का एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी को स्वीप करती, तो इस वाले कैंडल में हम लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते थे डाउन साइड की ओर। तो यहाँ पे ट्रेड बन रहा था दोस्तों, मैंने अभी ध्यान दिया, तभी ध्यान नहीं दिया। देखिए मुझे अभी दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, यस दिस इज़ फेयर वैल्यू गैप कैंडल, है ना। ये फेयर वैल्यू गैप कैंडल है, ये है। तो यहाँ पे इसकी जैसे लिक्विडिटी को स्वीप की, तो यहाँ पे इसका जब ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता था। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, उसके कुछ देर बाद अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता और वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनने का, फॉर्मेशन होने का वेट करता, नेगेटिव और ऊपर से रिजेक्शन थोड़ा सा मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव कैंडल है, नेगेटिव कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, और उसके बाद फिर से कोई कैंडल उसकी लो को ब्रेक करती है, तो मैं फ़ौरन अपना एंट्री ले लेता। तो मिस हो गया ये ट्रेड। तो अभी मैं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, मुझे फिर भी आज ट्रेड में प्रॉफिट बुक हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग मार्केट को एनालाइज करते रहेंगे और समझते रहेंगे कैसे हम लोग को एंट्री डिफाइन करना है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में क्या होती है, मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, फिर नीचे की ओर जाएगी, तो आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, आपको ज़्यादा ट्रेड भी प्लान नहीं करना। देखिए अब मैंने यहाँ पे ही मैंने आज आपको जो समझाया, तो मैंने मुश्किल समझ के कितना ट्रेड प्लान किया, 3 से 4। तो देखिए, तो 3 से 4 दोस्तों बहुत एक बार में बहुत ट्रेड हो। अगर आप ट्रेड ले लिए हैं तो आप अपना टारगेट पे बने रहे। हाँ, अगर आप ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मतलब आपको जो टारगेट है वो 100 पॉइंट्स का है, तो उतना नहीं मिल गया। अगर आपका 50% टारगेट मिल रहा है, तो बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, एसएल को ट्रेल करके 50% पे ला दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप अपना ट्रेड पे एंट्री ले, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाए, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद उसका नेक्स्ट पुल बैक देखें। नेक्स्ट पुल बैक जैसे मान लीजिए ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट था, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, तो मेरा टारगेट जैसे ही मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ के बाद फटाक से आपको एसएल को ट्रेल कर देना है। क्योंकि मार्केट क्या कर देती है, पुल बैक जाने के बाद वहाँ से मार्केट हल्का सा गिरती है। अगर ये ट्रेड को अगर कंटिन्यू ही होना था, तो वो क्या करेगी, ये पुल बैक जाने के बाद हल्का सा स्वीप करेगी। स्वीप करने के बाद आप डर जाएंगे, घबरा करके आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे। इसलिए जब मार्केट क्या करती है, अगर आपके इस वाले पुल बैक के मतलब इस वाले पुल बैक पे अगर चले जाती है पहले वाला पुल बैक, तो आप क्या कीजिए, अपना एसएल को ट्रेल कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप अगर मार्केट वहाँ से गिरे भी तो आप प्रॉफिट में ही निकले। ठीक है गैस, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन और लेवल हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी रात
10-11 बजे तक में मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिए और मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, मतलब साइकोलॉजी, मार्केट का साइकोलॉजी को समझने के लिए कैसे हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, क्यों मार्केट में हैवी एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है। मार्केट में दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो थैंक यू।